गुड इवनिंग। जैसे कि पिछली क्लास में आप लोगों ने नस्ट इक्वेशन पढ़ी थी, तो आज ये मौका है कि हम उस पर बेस लंबे लंबे 3-4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो अटैम्प्ट कर लें। प्रोबेबली न्यूमेरिकल्स ही हमें ज़्यादातर करने पड़ेंगे। जो टॉपिक हो रहे हैं उसके साथ में न्यूमेरिकल लगाएंगे तो थोड़ा बढ़िया लगेगा। ठीक है, ये सही नहीं है कि हमने थ्योरी पूरी कर ली और बाद में न्यूमेरिकल्स करें तो आपका दिमाग ठीक से नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमने नस्ट इक्वेशन पढ़ी थी, उस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे। आपको मैंने बोला था याद रखना क्या, आरसी मतलब रिएक्टेंट और कैथोड एक चीज़। ठीक है, और क्या बचा एपी क्या होता है, ए में एनोड है और पी में कौन है, प्रोडक्ट है। और हमेशा याद रखना प्रोडक्ट ऊपर आता है, रिएक्टेंट नीचे आता है। तो एनोड ऊपर आएगा और कैथोड क्या आएगा, नीचे आएगा। जब क्या हो, जब -0.0591 अपॉन एन हो। पर अगर प्लस हो, पिछली बार भी बताया था, अगर ये प्लस होता +0.0591 होल डिवाइडेड बाई एन, ये आपके ऊपर होता है माइनस प्लस, तो हम माइनस चलाएंगे। तो रिएक्टेंट ऊपर, प्रोडक्ट नीचे, कैथोड ऊपर, एनोड नीचे। या कैथोड आयन की कंसंट्रेशन और एनोड में जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। अब इस पे बेस पहला क्वेश्चन देखिए। इस पे बेस पहला क्वेश्चन ये है, इजी है, कैलकुलेटर लेके बैठो, हो जाएंगे सारे। पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट ईएमएफ एंड डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी फॉर सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ रिएक्शन दी रहेगी, रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं। अगर माइनस लगाओगे तो प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, नहीं तो अगर प्लस लगाओगे तो रिएक्टेंट ऊपर और प्रोडक्ट नीचे। ठीक है, कैलकुलेट ईएमएफ एंड डेल्टा जी फॉर द सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर दी सेल आप पे है Zn सॉलिड स्लैश Zn 2 प्लस 0.0004 मोलर सॉल्ट ब्रिज का सिंबल, कैडमियम 2 प्लस 0.2 मोलर, देन CD सॉलिड। और क्या क्या चीज़ें दे रखी, गिवन आपको दे रखा क्या, ई डिग्री दे रखा किसका, Zn 2 प्लस स्लैश Zn का कितना, -0.763 वोल्ट। और ई डिग्री आपको कैडमियम 2 प्लस स्लैश कैडमियम का दे रखा है कितना, -0.403 वोल्ट, ये दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है हम पे कि हमें ईएमएफ और डेल्टा जी निकालना है किसी सेल रिएक्शन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस में। सेल नोटेशन देखो, आप ध्यान से देखो, राइट में कौन होता है, कैथोड होता है, लेफ्ट में कौन होता है, एनोड होता है। पहले इसकी रिएक्शन बनानी पड़ेगी, देन आपका हो जाएगा। तो रिएक्शन आप लोगों को समझ में ही आ रही होगी, क्या करोगे, सेल रिएक्शन क्या होगी। अगर हम शुरुआत करें तो जो सेल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, Zn प्लस CD2 प्लस गिव्स अस Zn 2 प्लस CD। सर ये कैसे लिख लिया इतनी तेज, तो आप भी पहली बार सीख रहे हो। सिंपल सी बात देखो, इधर कौन होता है, इधर कैथोड होता है और उधर कौन होता है, एनोड होता है। आपको पता है जब भी हम माइनस लगाएंगे तो कौन ऊपर आता है, एनोड ऊपर आएगा, कैथोड कहाँ आएगा, नीचे आएगा, है ना। एनोड ऊपर आएगा, कैथोड नीचे आएगा। क्योंकि आरसी आपने देखा था, तो कैथोड तो रिएक्टेंट को डिनोट कर रहा है और एनोड जो है वो प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये देखा था ना आपने, APRC। तो रिएक्टेंट किसके बराबर होता है, कैथोड के, और AP मतलब एनोड किसके बराबर है, प्रोडक्ट के है। अच्छा, इतना पता चल गया। तो रिएक्शन कैसे लिखनी है, अब ध्यान से देखो कि आपको पता चल गया कि एनोड का जो यहाँ पे अनायन या कटायन जो भी आयन होगा तो उसको हम नहीं लिखेंगे, उसको उस साइड लिखेंगे। ये कौन सी साइड है आपको बताइए, वाली साइड होती है प्रोडक्ट और ये वाली साइड होती है रिएक्टेंट। तो इसका मतलब रिएक्टेंट जो है उसका जो आयन है वो यहाँ लिखा जाएगा और जो आपका प्रोडक्ट है उसका आयन उधर लिखा जाएगा। हमेशा याद रखना रिएक्टेंट का आयन सबसे पहले लिखा जाएगा। पहले ये समझ लो कैथोड कौन है,
कैथोड आपको पता होता है कौन सा वाला होता है, लेफ़्ट वाला होता है, राइट वाला क्या होता है, एनोड होता है। सॉरी, ये राइट है वो लेफ़्ट है, ठीक है। तो कैथोड हमेशा कौन सा होता है, राइट वाला होता है, और एनोड कौन सा होता है, लेफ़्ट वाला होता है। तो जो राइट में रिएक्टेंट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैथोड पहले समझ लिया, आपको हमेशा ही पता है कि कैथोड जो होगा किसी सेल नोटेशन में कैथोड हमेशा राइट वाला होगा और एनोड हमेशा लेफ़्ट वाला होगा। अब क्या करना है, कैथोड का जो भी अनायन है, जो भी आयन है, चाहे वो कटायन हो चाहे अनायन हो, उस कैथोड के आयन को यहाँ लिखो और एनोड के आयन को यहाँ लिखो, ठीक है। अब जिस साइड आपने कैथोड का आयन लिखा उस साइड एनोड का एटम लिखो, ठीक है। जिस साइड कैथोड का क्या लिखा, आयन लिखा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तो उस साइड हम एनोड का एटम लिखेंगे, ठीक है। और जैसे इस साइड आपको पता चल गया, क्योंकि कैथोड रिएक्टेंट होता है तो रिएक्टेंट तो पहले लिखा जाएगा, तो कैथोड का जो आयन है वो पहले लिख दिया और फिर आपने यहाँ पे Zn2+ मतलब एनोड का आयन लिख दिया। तो सबसे पहले तो ऐसे बनाया करो Cd2+ और Zn2+। ये क्या चीज़ हुई, आपको पता है यहाँ पे Cd2+ कहाँ से आया होगा, रिएक्टेंट साइड से आया होगा। रिएक्टेंट साइड मतलब कौन, कैथोड, ठीक है। तो Cd2+ यहाँ और Zn2+ यहाँ। अब Cd2+ में Cd तो आ नहीं सकता, तो कौन आएगा, Zn आएगा, और Zn2+ में Zn तो आ नहीं सकता, तो कौन आएगा, Cd आएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, नोटेशन है, हालांकि बोर्ड्स में ये पूछी नहीं जाती, कंपटीशन में पूछी जाती है, तो याद रखना, ठीक है। क्या चीज़ कि जो भी कैथोड में होगा वो आयन रिएक्टेंट में आएगा, तो Cd2+ रिएक्टेंट साइड आया। अब जहाँ Cd2+ आ गया वहाँ Cd नहीं आएगा, फिर कौन आएगा, जिंक आएगा, जिंक एटम आएगा, एनोड का एटम आएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड कौन आएगा, प्रोडक्ट साइड एनोड का आयन आएगा, जो कि कौन है, Zn2+। तो जो एटम आएगा वो कैथोड का आएगा, जबकि उसका नाम क्या है, Cd है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखना। अच्छा, सबसे पहले अब देखो ई डिग्री सेल निकालो। ई डिग्री सेल आपको पता है ई राइट माइनस ई लेफ़्ट होता है। ई डिग्री सेल होता है ई राइट माइनस ई लेफ़्ट। ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में कौन है, Cd2+ है, ठीक है। मतलब ई Cd2+ माइनस ई कौन, अब कौन बचा, लेफ़्ट में Zn2+ है, तो Zn2+ लिख लिया। साथ में आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ Cd2+/Cd, वो भी लिख सकते हो, पर उसके लिए पहले सबसे बेसिक बात पता होनी चाहिए आपको, Cd2+ आएगा क्योंकि ई राइट माइनस ई लेफ़्ट होता है, ठीक है, या ई लेफ़्ट माइनस ई राइट होता है, ई राइट माइनस ई लेफ़्ट होता है ना। चलो, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक और चीज़ आपको पता है, ये हमेशा ये होता है, ई Cd2+ किसका आयन है, कैथोड का, तो ई कैथोड माइनस ई क्या होगा, एनोड होगा। ई कैथोड माइनस ई एनोड। सॉल्व करो, देखो दोनों वैल्यू दे रखी है, एक बार मैं चेक करता हूँ, यही है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये तो सारा कर दिया और गलत हो जाएगा, हाँ यही है, ई कैथोड माइनस ई एनोड है, ठीक है। आजकल सबके दिमाग ऐसे घूम रखे। तो ई कैथोड, कैथोड आपका Cd2+ है, तो लिखो -0.403, शाबाश। और ई एनोड, तो पहले तो माइनस लगाएंगे, देन ई एनोड, एनोड आपका कितना है, -0.763, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये आएगा 0.763, माइनस माइनस प्लस का, और ये माइनस का 0.403। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 - 3 0, 6 - 0 6, 743, तो ये आएगा 0.360 वोल्ट। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जिससे आपका ये कभी गलत नहीं होगा। एक बात समझो, हमने पढ़ा था कि डेल्टा जी जो होता है वो होता है, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, वो होती है -NF ई डिग्री ऑफ सेल। अब आप खुद सोचिए, अगर इस रिएक्शन को होना है, मतलब अगर इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है, फिजिबल होना है, तो डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, अगर इस रिएक्शन को खुद ब खुद होना है या लिटिल एफर्ट से होना है, मतलब अगर ये रिएक्शन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है केमिस्ट्री के, तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव मतलब वो रिएक्शन फिजिबल है या स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, एकदम होगी। अब डेल्टा जी के नेगेटिव होने के लिए देखो यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, एन एफ ई। भाई ई एन तो नंबर होता है, जैसे 2 3 4, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। 1 फैरेडे 96500 कूलम होता है, ये भी पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा जे की सारी वैल्यू ई डिग्री सेल पे डिपेंड करेगी। अब आप खुद सोचिए, आपने गलती से ई डिग्री सेल नेगेटिव रख दिया, मतलब आपने क्या करा,
0.403 को तो पॉजिटिव रख दिया और 0.763 को नेगेटिव रख दिया। तो होगा क्या इससे आपका ई डिग्री सेल, क्योंकि ये माइनस बड़ा है और प्लस क्या है छोटा है, तो ई डिग्री सेल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जब ई डिग्री सेल नेगेटिव आ गया तो ये ई डिग्री सेल का नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। इसका मतलब डेल्टा जी तब कितना आएगा, प्लस आएगा। और अगर डेल्टा जी प्लस आ गया इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, होगी नहीं वो रिएक्शन। तो ऐसा मत करना, हमेशा ये इंश्योर करना कि ई डिग्री सेल क्या है, पॉजिटिव आए। कैसे इंश्योर करेंगे सर, पहली नज़र में देखेंगे और इंश्योर करेंगे, आपको पता ही चल जाएगा वहाँ से कि कैथोड एनोड कौन है। पूरी बात ये है, आप देखिए आपको पता है आपको कुल मिला के ई डिग्री सेल पॉजिटिव लाना है। पॉजिटिव लाने के लिए प्लस वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। आप ये देखिए ये 0.763 है और ये 0.403 है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइन। बस आप ये देखिए 0.7 बड़ा होता है या 0.4 बड़ा होता है, तो आपको पता है 0.7 बड़ा होता है। इसका मतलब 0.7 पॉजिटिव होना चाहिए और 0.4 नेगेटिव होना चाहिए। दोनों पॉजिटिव तो हो नहीं सकते। और 0.7 पॉजिटिव कब होगा, जब 0.4 आगे आएगा, जैसे यहाँ पे आ रखा है, और 0.7 पीछे आए और दोनों के बीच में क्या हो, माइनस हो। इतना अगर आपको समझ में आ गया कि जो बड़ी वाली क्वांटिटी है उसे हमें प्लस करना है, और वो प्लस तभी हो सकती है कि जब उसके आगे कौन आए, माइनस आए, मतलब वो पीछे आए। ठीक है, जब पीछे आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि प्लस हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, जब आपको पता चल गया कौन पीछे है कौन आगे है, आपको पता चल गया 0.403 आगे है, 0.763 पीछे है, तो इतना याद करने में क्या जाता है कि ई डिग्री सेल होता है ई राइट माइनस ई लेफ़्ट। तो भाई ये राइट का होगा और ये लेफ़्ट का होगा। राइट में कौन होता है, कैथोड होता है, लेफ़्ट में कौन होता है, एनोड होता है। अगर आपको कैथोड और एनोड भी समझ में आ गया यहाँ से कि कैथोड राइट वाला है, एनोड लेफ़्ट वाला है, कैथोड -0.4 वाला है, एनोड -0.6 वाला है, अगर आपको ये सारा समझ में आ गया तो अब आपको सेल नोटेशन बनाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको पता चल गया कैथोड हमेशा राइट में आता है, एनोड हमेशा लेफ़्ट में आता है। आप सेल नोटेशन भी बना दोगे सॉल्ट ब्रिज वाली। इसके बाद अगर आपने सेल नोटेशन बना दी तो आपको रिएक्शन लिखनी भी आती है। रिएक्शन कैसे लिखते हो, बस आपको ये देखना है कैथोड का जो आयन है उसको हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि वो रिएक्टेंट होता है, उसको यहाँ लिखेंगे। और एनोड का जो आयन है, क्योंकि देखो सारी बात इस पे टिकी है, अगर आपने कैथोड का आयन ठीक लिख दिया तो इस साइड तो अपोजिट साइड क्या आएगा, एनोड का आयन आएगा। और कैथोड का जो आयन है वो एनोड के एटम के साथ ऐड होगा, जबकि जो एनोड का आयन है वो कैथोड के एटम के साथ ऐड होगा। ये बहुत बड़ी बात थी, पर सबसे मेन बात तो यहाँ पे ये है कि Cd2+ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि Cd2+ कैथोड है तो कैथोड का आयन रिएक्टेंट साइड आता है। अब इतनी सारी बातें अगर आपको पता चल गई कि ई डिग्री सेल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पॉजिटिव नहीं होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव नहीं आएगा, रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। अगर आपको ये पता चल गया कि कौन सा पॉजिटिव होना चाहिए, कौन सा नेगेटिव होना चाहिए, कौन सा पीछे आना चाहिए, क्योंकि जब तक पीछे नहीं आएगा तब तक नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बनेगा। तो पीछे आने वाली चीज़ क्या होती है, पीछे आने वाली चीज़ क्या होती है, लेफ़्ट होती है। ये वाली क्या होती है, राइट होती है। ये क्या है, कैथोड, ये क्या है, एनोड, ये कैथोड, ये एनोड। बस सारी चीज़ें आप लोग कर लोगे। तो आपको ये पता चल गया यहाँ से कि आपका ई डिग्री सेल कितना आया, 0.360 वोल्ट आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, बस अब इसके बाद आप ये चीज़ें संभाल के रख लो, मैं ये मिटाता हूँ, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मेहनत लगती है, दूसरे क्वेश्चन में फ़्लो चलता है। अब आप सारी चीज़ें फ़्लो के साथ करोगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने हटा दिया, क्योंकि अब मुझे ई सेल चाहिए। देखो मेरे पास ई डिग्री सेल आ गया, हम लोगों का ई डिग्री सेल ये रहा कितना, और ई डिग्री सेल पॉजिटिव होना चाहिए। इतने समझदार आप हो, 6-7 से पढ़ रहे हो कि पॉजिटिव के लिए बड़ी क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, छोटी क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, तभी डेल्टा जी आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ई डिग्री सेल आपका 0.360 आ गया। आपने अभी रिएक्शन देखी, Cd2+ था, इस साइड कौन था, ये रिएक्टेंट होता है। Cd2+ रिएक्टेंट है, मतलब Rc, रिएक्टेंट मतलब कैथोड। Cd2+ और दूसरा क्या था, Zn2+ था। तो यहाँ पे Cd आएगा और यहाँ पे Zn आएगा। ध्यान से देखो, अपने अपने अगर ये इंडिविजुअल रिएक्शन करते तो Cd2+ कब बना, या Zn2+ Zn कब बना, तो तभी बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन मिले या 2 इलेक्ट्रॉन जाएँ। 2+ सिंबल क्या बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन की अदला बदली है, एक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, दूसरे ने गेन करे, एक ऑक्सीडाइज हुआ, एक रिड्यूस हुआ। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ गया n की वैल्यू 2 है। अभी तो आसान है, अभी तो आपके n की वैल्यू 2 है, जो आयन है सो वो है। जब तक आयन सेम है, यहाँ पे भी 2+ है, यहाँ पे भी 2+ है, तो n की वैल्यू 2 मान लो आप, सिंपल सा। तो आपको n 2 मिल गया और आपको ई डिग्री सेल मिल गया। तो बस फिर
ई सेल क्या होता है? ई सेल होता है ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग। अब आप पे दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं वो? या तो आप क्या करो, देखो यहाँ माइनस है, हम माइनस लगा रहे हैं, तो आपको पता है जब भी माइनस लगाते हैं तो रिएक्टेंट ऊपर आता है, सॉरी प्रोडक्ट ऊपर आता है और रिएक्टेंट कहाँ आता है? नीचे आता है। प्रोडक्ट कौन सा होता है? प्रोडक्ट एनोड होता है, आर सी। रिएक्टेंट कैथोड है, तो आर सी हो गया। अब ए पी, एनोड क्या है? प्रोडक्ट है। आपको पता है जब भी माइनस आएगा तो प्रोडक्ट ऊपर आएगा, मतलब एनोड आयन की कंसंट्रेशन आप ऊपर रखोगे, ठीक है। और एनोड कौन सा है? एनोड राइट साइड वाला है या लेफ़्ट साइड वाला है? एनोड आपका लेफ़्ट साइड वाला है। राइट साइड में कौन होता है? आर सी। कौन? रिएक्टेंट और कैथोड राइट साइड में। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो लॉग बेस 10 लिखा हमने। अब आपको पता है यहाँ पे या तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस हो तो प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे, या तो ये लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे। बच्चों या तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ए के साथ सिंबलाइज होता है तो ए आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है, ठीक है। और या तो आप ये लिख सकते हो क्योंकि एनोड हमेशा आर सी, राइट कैथोड, रिएक्टेंट कैथोड, तो कैथोड तो हमेशा राइट में होता है और एनोड हमेशा कहाँ होता है? लेफ़्ट में होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ? लेफ़्ट और राइट में। रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ सेल नोटेशन की बात कर रहा हूँ। याद रखना, एनोड सेल नोटेशन में कौन सी साइड होता है? लेफ़्ट साइड। और कैथोड कौन सी साइड होता है? राइट साइड। अब आपको अगर सेल नोटेशन याद हो तो सेल नोटेशन में आपका Zn2 प्लस 0.0004 m स्लैश Cd2 प्लस और इसके देखिए 0.2 m। आप खुद देखो, राइट ये साइड हुई, लेफ़्ट ये साइड हुई। अगर राइट ये है तो कैथोड ये है, अगर लेफ़्ट वो है तो एनोड ये है। आयंस में है सारा खेल। जो राइट में है, कैथोड में है, वो आपका रिएक्टेंट होगा। जो लेफ़्ट में है, जो एनोड में है, वो आपका प्रोडक्ट होगा। तो अगर आपको इतनी सारी बातें पता हैं तो चाहे आप लेफ़्ट अपॉन राइट लिखो पर माइनस होना चाहिए। चाहे आप लेफ़्ट अपॉन राइट लिखो, लेफ़्ट अपॉन राइट लिखो, चाहे एनोड अपॉन कैथोड लिखो, चाहे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखो, आप कभी गलत नहीं होंगे। तो कुल मिला के लेफ़्ट अपॉन राइट, एनोड अपॉन कैथोड, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब Zn2 प्लस ऊपर और Cd2 प्लस आपका नीचे। तो आपको कुल मिला के पता चला। अब देखो, पहले क्वेश्चन में मेहनत होती है, दूसरे क्वेश्चन में नहीं होती। Cd2 प्लस नीचे, ठीक है। और जब इनके पावर सेम ना हो या आयन सेम ना हो, मान लो यहाँ पे कुछ और होता Cd की जगह, और अगर वो 1 प्लस होता तो हमें बाहर 2 लगाना पड़ता, ठीक है। अब समझो एक और बार, अगर यहाँ 3 होता और यहाँ 1 होता, 1 प्लस और 3 प्लस, तो यहाँ 3 लगाते। आपको बराबर करने हैं, इसे स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। तो अभी तो सेम है, Cd2 प्लस है और Zn2 प्लस है, मतलब कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यूज़ डालनी है। तो आप आगे बढ़े। ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल आपका कितना आया? 0.360 आया। 0.36 लिख लो। 0.0591 बाई एन, एन की वैल्यू आपकी 2 है। लॉग बेस 10 मल्टीप्लाई में ही है। तो आप ध्यान से देखिए, Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.004 है। Cd2 प्लस की कितनी है? 0.2 है, ठीक है। Zn2 प्लस की कितनी है? 0.004 है और Cd2 प्लस की कितनी है? 0.2 है। पहले क्वेश्चन में मेहनत होती है पर याद रखना क्या होता है, लेफ़्ट अपॉन राइट। जब भी माइनस करेंगे तो लेफ़्ट अपॉन राइट, एनोड अपॉन कैथोड, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। PAL पाल RCR, ठीक है, पाल RCR याद रखना। L अपॉन आर, A अपॉन C, P अपॉन R, P अपॉन R, L अपॉन R। तो आप समझ जाओगे, R हमेशा नीचे ही है, रिएक्टेंट राइट नीचे ही रहेगा, कैथोड भी नीचे ही रहेगा, ठीक है। एनोड बाई कैथोड, लेफ्ट बाई राइट, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में काफ़ी मेहनत हो गई, अब सारी केक वॉक्स होंगी। तो इसे करेंगे कैसे? ई सेल लिखा, आप लोगों पे कैलसी है, फटाफट निकालिए। मैं ज़रा डीप में बताता हूँ। 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10। इसको आप क्या लिख सकते हो? ये जो 0.004 है इसे लिख सकते हो 4 × 10 की पावर -3, और इसे लिख सकते हो 2 × 10 की पावर -1। भाई 2 2 जा 4 कटेगा, ठीक है। उसके बाद ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 होगा, और -3 और नीचे से जो +1 आया तो कुल मिला के -2 होगा।
तो आपको कुल मिला के बनेगा log बेस 10 2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, ये आपका यहाँ बनेगा। अब करते कैसे हैं, अगर आपको याद हो तो log a इंटू बी क्या होता था, log a इंटू बी, a प्लस बी कुछ नहीं होता, log a प्लस बी कुछ नहीं होता, ऐड ही करना पड़ेगा उन्हें। log a भी होता है log a प्लस log b। आप खुद देखिए, a की जगह 2 है तो ये बनेगा log 2 प्लस log b, b आपका 10 की पावर -2 है। और आपको पता है बेस 10 ही चल रहा है, लिख नहीं रहा हूँ मैं, पर बेस 10 है। बच्चों log 2 की वैल्यू याद रख लो, 0.3010 होती है, नहीं तो 0.30 से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो 0.30 से भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये दी रहती हैं वैल्यूज़, नहीं तो हमने इक्विलिब्रियम में पिछले साल पढ़ी ही थी। ठीक है, इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड है ये पूरा चैप्टर। log 2 0.30 होता है, और ये जो log होता है वो अपनी पावर आगे भेजेगा, तो -2 बनेगा और log 10 बनेगा। बच्चों कहीं भूले तो नहीं, नीचे बेस 10 था, सेम बेस और सेम नंबर हो तो कितना आता है, 1 आता है। जैसे log 10 आप 1 लिख देते हो, log 1 आप 0 लिख लेते हो, log e आप 1 लिखते हो तब जब बेस भी कितना हो, e हो। तो log e 1 होता है, log 10 1 होगा, log 100 1 होगा, log x 1 होगा। तो ये पूरी चीज़ जब सेम बेस सेम नंबर हो तो 1 आती है। तो 0.30 -2 आ गया आप पे। ठीक है, अब ये कुल मिला के अगर आप सॉल्व करोगे तो -1.70 आ रहा होगा आप लोगों का, और ये वोल्ट में नहीं आएगा, ये तो नंबर है। माइनस कितना आ रहा है आपका, 1.70। ठीक है, बहुत करें ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने, नहीं करे तो आज कर लो। तो इस पूरी चीज़ को मैं हटाता हूँ, आपको पता चल गया ये कितनी है, -1.70। तो कुल मिला के आप पे 0.36 -0.0591/2 log बेस 10। ये पूरी चीज़ सॉल्व करके कितनी आई आप पे, -1.70 आई। बच्चों ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ से माइनस हटा, बस बाकी आपका मल्टीप्लाई का खेल है। 0.36 प्लस 0.0591 इंटू 1.70/2। आप लोग इसे सॉल्व करिए और मुझे अपना आंसर बताइए। ठीक है, मैनुअली करो, हाथों से करो, कैलसी से करो, जैसे भी है पॉज करके आंसर बताइए। चलिए करें, कर ही लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.0591 इंटू 1.70 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.36, तो आपको 0.41 आ रहा होगा, लगभग 0.41 से लगभग 0.44 वोल्ट के बीच आएगा। चेक करो ज़रा, 0.41 से 0.44 वोल्ट के बीच आना चाहिए, या एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। आपका 0.41 भी आ सकता है और 0.44 वोल्ट भी आ सकता है, चेक करना प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन देखेंगे। याद रखना लेफ़्ट अपॉन राइट है, जब भी माइनस है कंफ्यूज मत होना, जब माइनस है तो लेफ़्ट अपॉन राइट है। अब आप भूल जाओ कि प्लस भी हो सकता है तो क्या होगा, अब एक ही चीज़ याद रखो, माइनस है तो लेफ़्ट अप आपके ऊपर है ये। ठीक है, तो माइनस ही याद रखेंगे, माइनस है तो लेफ़्ट अपॉन राइट, एनोड अपॉन कैथोड, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ई डिग्री सेल हमेशा पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी, तभी आप ई सेल निकाल पाओगे। ई डिग्री सेल पॉजिटिव होने के लिए जो बड़ा नेगेटिव नंबर है वो पीछे आना चाहिए, जो पीछे आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा, आगे आने वाला कैथोड है। ई राइट माइनस ई लेफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of Ni2+/Ni electrode if, अगर आपको दे रखा है सेल नोटेशन, अब रिएक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्या है सेल नोटेशन, Ni/Ni2+
0.01 मोलर स्लैश Cu2 प्लस 0.1 मोलर स्लैश Cu इज़, नहीं बस इतना है। और आपको सेल पोटेंशियल दे रखा, सेल पोटेंशियल कितना 0.59 वोल्ट, साथ में आपको ई डिग्री Cu2 प्लस स्लैश Cu दे रखा है कितना 0.34 वोल्ट, ये चीज़ें हैं 0.34 वोल्ट है। तो ये सारी चीज़ें देखो, आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। स्टैंडर्ड मतलब जिसके ऊपर नॉट होता है, ठीक है, नॉट वाले है ना, ई डिग्री वाले। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है Ni2 प्लस स्लैश Ni का। रिएक्शन ये दे रखी, सेल पोटेंशियल 0.59 वोल्ट है, मतलब ये आपका ई सेल है, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग निकाल लोगे। पहले ये देखो यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है, तो n की वैल्यू 2 हो गई, शाबाश। ई सेल आपको पता चल गया कितना है 0.59 वोल्ट है। आपको ई डिग्री Cu2 प्लस, अब थोड़ा तेज़ चलूँगा है ना, अभी समझा दिया मैंने। ई डिग्री Cu2 प्लस स्लैश Cu 0.34 वोल्ट हो गया। ई डिग्री Ni2 प्लस स्लैश Ni आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। पहले ये देख लो कैथोड एनोड कौन है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये कौन सी साइड है राइट, ये कौन सी साइड है लेफ्ट। लेफ्ट में कौन होता है एनोड, लेफ्ट में कौन होता है एनोड, राइट में कौन होता है कैथोड। राइट वाला क्या होता है रिएक्टेंट, लेफ्ट वाला क्या होता है प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जब भी माइनस लगाओगे तो क्या होता है, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, ये चीज़ ऊपर, ये चीज़ ऊपर, ये चीज़ नीचे। सोचो, पुराने क्वेश्चन में जाओ। ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो पहले आपको ई डिग्री सेल दे देगा, ई डिग्री सेल आपका हो जाएगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब ई राइट माइनस ई लेफ्ट लिखो, या ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखो। अब बार बार नहीं लिखेंगे ये दूसरे क्वेश्चन में, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहेंगे। आप बताओ मुझे डिग्री, आप बताओ मुझे कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। सर लेफ्ट वाला होता है एनोड, शाबाश। राइट वाला क्या होता है कैथोड होता है, ठीक है। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट हो गया, ठीक है। राइट में कौन है Cu2 प्लस है, तो Cu2 प्लस स्लैश Cu, क्योंकि आपको पता चल गया कैथोड है वो पहले, और ई डिग्री Ni2 प्लस स्लैश Ni, ये आपका ये हो गया। अब इसके बाद ई डिग्री सेल तो आपको दिया नहीं है, चलो ये चीज़ दी है, कहीं संभालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। चलो आपको पता है अगर जनरली ये बनेगा तो नेक्स्ट इक्वेशन ऐसी होगी, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग बेस 10, क्या होता है एनोड बाई कैथोड, एनोड बाई कैथोड। जब माइनस लगाओगे तो एनोड बाई कैथोड। एनोड किसको बताता है प्रोडक्ट को, कैथोड किसको बनाता है रिएक्टेंट को, याद करो RC, ठीक है। तो रिएक्टेंट कैथोड, ठीक है, रिएक्टेंट वहाँ भी है, ठीक है। तो राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर, राइट हमेशा नीचे, R दोनों जगह नीचे है, चाहे वो रिएक्टेंट हो जाए चाहे वो राइट हो, नीचे ही होता है, तो ठीक है। एनोड आपको पता चल गया, एनोड कौन है Ni2 प्लस है, तो आप Ni2 प्लस की कंसंट्रेशन ऊपर और Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन कहाँ लिखोगे नीचे। क्यों क्यों क्यों, Ni क्या है, Ni है एनोड, Cu क्या है कैथोड, तो एनोड बाई कैथोड, ठीक है। Ni क्या है प्रोडक्ट फॉर्म में है, Cu क्या है रिएक्टेंट फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट अपॉन राइट। आपको बोला ही था R हमेशा नीचे ही आता है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो राइट हो, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया हो, और C भी आता है साथ में, RRC नीचे ही आता है। अब क्योंकि माइनस लगाया तो सब सही है। Ni2 प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, वो यहाँ लिखेंगे। तो Ni2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, Ni2 प्लस की कंसंट्रेशन है 0.01। अभी दोनों में 2-2 है, कोई चक्कर नहीं है पावर पूवर का। और Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 है। इसे सॉल्व कर लेंगे, साथ में ई डिग्री सेल की वैल्यू डालेंगे। ई डिग्री सेल की वैल्यू ये पूरी है, कितनी ई डिग्री, ये पूरी चीज़ Cu2 प्लस स्लैश Cu माइनस ई डिग्री Ni2 प्लस स्लैश Ni, ठीक है। अब वो मेथड हो गया था, वैल्यू बदलता क्या है, नया क्वेश्चन ही देख लो अलग तरह का।
माइनस ये चल ही रहा है 0.0591 होल डिवाइडेड बाई कितना n लॉग बेस 0.01 मतलब 10 की पावर -2 और 0.1 मतलब 10 की पावर -1, ये आपका आ जाएगा। अब ये जब ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 होगा, जब ये -1 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, +1 बनेगा। तो -2 + 1 होगा और -2 + 1 कितना होगा, -1 होगा। अब क्या होगा, लॉग अपनी पावर आगे भेजेगा तो क्या होगा, ये 10 की पावर -1 का ये जो -1 है ये आगे आ जाएगा। कहाँ आगे, लॉग से भी आगे। तो लॉग से आगे तो ये पूरी दुनिया है, यहीं पे आ जाएगा और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब ध्यान से देखो एक चीज़, लॉग नेचुरल बेस 10 ही चल रहा है और ये 10 है, तो लॉग 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो भूल जाओ अब सारी चीज़ें, क्या थी, लॉग 10 की पावर -2 ऊपर -1 नीचे, -1 ऊपर गया तो +1 हो जाएगा। तो लॉग बेस 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 1, -2 + 1 कितना आएगा, -1, माइनस कहाँ जाएगा, आगे। तो माइनस लॉग बेस 10 बना, लॉग बेस 10 1 होता है, तो माइनस ही बचा सिर्फ, और वो माइनस आगे आके क्या बन गया, प्लस बन गया। बच्चों आपको ई सेल दे रखा है कितना, 0.59 वोल्ट, वो आप यहाँ लिख लीजिए, ई सेल है आपका 0.59 वोल्ट, ठीक है। ई डिग्री CU 2+/CU आपको दे रखा है कितना, 0.34, शाबाश। n की वैल्यू आपकी पता है आपको कितनी है, 2 है। अब तो बस सॉल्व करने की देर है, बाकी ये सारा हो गया। कैसे सॉल्व करोगे, ई डिग्री ये चाहिए ना, इसको इधर ले आओ, तो ई डिग्री इधर आया, यहाँ पे कितना है Ni2+ / कितना Ni, ये चीज़ जो माइनस के इधर आ गई। 0.34 ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, प्लस 0.0591/2 ने भी अपनी जगह नहीं छोड़ी, ये 0.59 उधर गया, माइनस का 0.59 उधर गया। आपको भी पता है ये चीज़ नेगेटिव आनी चाहिए थी। इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करिए इसे, कितना आएगा बच्चे, अगर याद कर सको तो ये फैक्टर याद कर लेना, CBSE वालों, डिवाइडेड बाई 2, 0.34 ये आ गया, ठीक है। आपका आ रहा है -0.22, सही है, आपका आंसर आ रहा है -0.22 वोल्ट। वाइट बोर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए मुझे मिटाना पड़ता है या उसमें ही मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। आप स्टेप्स में करे करो मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने यहाँ लॉक का करा था, आपको स्टेप्स में करना है, या साइड में ब्रैकेट बना के कर लिया करो, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो बच्चों कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, अब देखो हर अलग तरह का क्वेश्चन कराऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं है एक जैसा क्वेश्चन करने में। तो कैलकुलेट ई सेल एट, अच्छा बच्चों हमसे एक गलती हुई, गलती क्या हुई, हमने डेल्टा जी नहीं निकाला था पहले क्वेश्चन में, है ना। तो पहले तो वो कर लेते हैं, ध्यान से देखो, हमारा पहले क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था Zn2+ और Cd2+ वाला, अब याद आया मुझे। तो वहाँ पे जो ई सेल आया था, ई सेल 0.44 वोल्ट आ गया था, मतलब 0.41 से 44 के बीच बोला था ना, तो हमारा तो 0.41 आया था, तो हम 0.41 वोल्ट रखते हैं, ठीक है, इतना चलता है। IC वाले कैलसी से निकालेंगे, उनको तो एग्जैक्ट ही निकालना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, पर CBSE वालों को चलता है। अब देखो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी होता है -NFE सेल, -NFE सेल। अगर यहाँ नॉट हो तो यहाँ ई डिग्री आता है। आपको फ्री एनर्जी बोलिए, गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री गिव्स एनर्जी नहीं बोलिए। एन की वैल्यू आपको पता है 2 है, 1 फैराडे होता है 96500 कुलम, ये उम्मीद मत रखना कि देंगे, याद रख लो 1 फैराडे होता है 96500 कुलम, ठीक है। तो यार सिर्फ बोर्ड के लिए थोड़ी होना है, आगे भी है, इज्जत बचानी है। ई सेल है 0.41, इसे आप मल्टीप्लाई करिए और बताइए आंसर कितना आ रहा है। तो आपका 84920 माइनस का 84920 जूल आ रहा होगा, और क्योंकि इसे किलो में निकालेंगे तो 1 2 3 हज़ार से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -84.9 किलो जूल। यस, आप इसे 85 भी लिख सकते हैं, पर बच्चों ये सारी चीज़ें पर मोल होती है, जो भी आयन ले रहे हैं पर मोल लेते हैं, तो यहाँ पर मोल ज़रूर लगा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट करना है आपको ई सेल, सिर्फ ई सेल फॉर फॉलोइंग सेल, फॉर फॉलोइंग सेल। सेल देखिए आपका क्या है, सेल में लिखने जा रहा हूँ, सेल है आपका AL/AL3+ 0.01 मोलर डैश FN2+ 0.015 मोलर स्लैश FN। ये सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है। अब सबसे मेन बात है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टाइम बहुत होता है तो एनोड आपको पता चल गया, एनोड में आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो वो पहले ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये वाली चीज़ क्या होती है, राइट होती है, ये वाली चीज़ क्या है, लेफ्ट है। लेफ्ट में कौन होता है, एनोड होता है। एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जो चीज़ राइट में है वो रिएक्टेंट होती है, याद है ना, और क्या होती है, कैथोड होती है। और लेफ़्ट वाली चीज़ क्या होती है, एनोड होती है, प्रोडक्ट होती है। ठीक है, राइट वाली चीज़ का होता है रिडक्शन, क्योंकि राइट में है तो रिडक्शन। लेफ़्ट वाली चीज़ का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा। करना मत, आज कर रहे हैं, तुम्हें ही पता है। देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है, तो n की वैल्यू 6 है। कितनी है, 6 है। n की वैल्यू 3 और 2 का एलसीएम कितना है भाई, दोनों को प्राइम नंबर है ना, तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू 6 है। पर एक बार फॉर द सेक, फॉर द लव ऑफ साइंस हम कर लेते हैं। देखिए ये आपका क्या है, कैथोड है। अभी बाकी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको क्या दे रखी, अभी बस इतना देखो, ये आपका एनोड है। पहले n देख लेते हैं इतनी चीज़ों से, आगे की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है n के लिए, पहले इतना देखो, आगे तो बस फॉर्मेलिटीज़ है। तो एनोड का क्या होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, तो होगा क्या, Al होगा। इसने क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, ये बन गया एल्यूमिनियम ट्राइकटायन, और साथ में 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ करे। यही 3 इलेक्ट्रॉन इसे मिलेंगे, नहीं यार, 3 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे इसे, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बस अभी मैं इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर वही बात है, क्या ये FN बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये कौन सी रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो आप लोगों ने रिडॉक्स में पढ़ाई था 3 और 1, यहाँ 3 है और वहाँ 2 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 की ज़रूरत है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये FN बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं। पर जब आप इस हाफ सेल को, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होंगे। जबकि आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन में चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, आपको फाइनली इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गायब करना है। इलेक्ट्रॉन गायब कैसे होंगे यार, इस चीज़ को, ये 3 है, ये 2 है, इस चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस चीज़ को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कुल मिला के ये चीज़ बनी 2Al प्लस कितना, 2Al3+, 2Al गिव्स 2Al3+, 2Al3+, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, ये बनी। और जबकि यहाँ पे क्या चीज़ बनी, यहाँ पे बनी 3 × Sn2+ हुआ, Sn2+ 3 टाइम्स प्लस 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस कितना, 3Sn। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कैंसिल होंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड है, सामने सामने होंगे, इक्वल के, है ना, तो इसलिए कैंसिल हो गए। तो फाइनली आपको पता चला कि n की वैल्यू कितनी है, 6 है। हमारा यहाँ टारगेट इनको ऐड करके रिडॉक्स रिएक्शन बनाने नहीं था, हमारा टारगेट ये था कि n कितना आएगा, 6 आएगा। और इतना लंबा भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल में क्या क्या होगा। दूसरी बात, आप इनको तब तक सम नहीं कर सकते, इनका समेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक इलेक्ट्रॉन सेम ना हो। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एलसीएम बनाना पड़ेगा इनका, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, तब जाके 6 बनेगा और इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। ठीक है, तो n 6 आ गया। वैसे भी आप देख सकते थे ये 3 था, ये 2 था, तो n की वैल्यू एलसीएम होगी, n की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है तो एलसीएम ऑफ 3 and 2 आर को प्राइम, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे निकाल लेंगे। चलो इतनी बातें आपको पता चल गई, n की वैल्यू 6 है, याद रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये सारी कहानी पुरानी थी। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। अब तो आपके लिए केक वॉक है। ई डिग्री दे रखा आपको, Al3+/Al कितना, -1.66 वोल्ट। अब बातें थोड़ी मेरी पहले कन्फ्यूजिंग होगी जब मैंने वीडियो शुरू करी होगी, क्योंकि देखिए आपको फ्री फंड की कंडोलेंस देने की क्या ज़रूरत है ना, जो रियलिटी है उसे फेस करो।
तो ई डिग्री AL3 प्लस स्लैश AL आपका इतना है, और ई डिग्री SN2 प्लस स्लैश SN आपका ये रहा -0.14 वोल्ट। अब खेलो इन चीज़ों के साथ। आपको पता है इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, क्योंकि दिमाग में ज़्यादा चीज़ें याद मत रखना। आपको पता है ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, कैथोड ये वाला है, तो SN2 प्लस आगे आएगा और ये पीछे आएगा। एक और जगह से वेरीफाई करो, आपको पता है ई डिग्री सेल जो है पॉजिटिव आना चाहिए। इन दोनों में बड़ा नंबर ये है। इसको किसी तरीके से जब तक हम पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तब तक दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव नहीं आएगा। पॉजिटिव आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डेल्टा जी आपका नेगेटिव नहीं आएगा। डेल्टा जी नेगेटिव नहीं आएगा तो ये जो आप सेल रिएक्शन देख रहे हो ये होगी ही नहीं। तो आपको पता है भाई इसको पीछे रखना पड़ेगा, इसको आगे रखना पड़ेगा। तो ई डिग्री सेल क्या होगा, ई डिग्री सेल होगा आपका ई डिग्री छोटी वाली चीज़ आगे SN2 प्लस स्लैश SN आगे, माइनस बड़ी वाली चीज़ पीछे, क्योंकि बड़ी वाली चीज़ को हमें पॉजिटिव बनाना है। ए डिग्री AL3 प्लस स्लैश AL पीछे। और एक चीज़ कैथोड माइनस एनोड होता है, कैथोड ये रहा, एनोड ये रहा, ठीक है। और क्या होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट ये रहा, लेफ्ट ये रहा। तो सब जगह से सही है, वेरीफाई बहुत जगह से होना चाहिए साइंस में। तो -0.14 माइनस ऑफ 1.66, माइनस माइनस प्लस होगा बच्चे, 1.66 है ये, और ये आपका माइनस में कितना है 0.14 है। 6 और 4 आपका 2, 6 5 1, 1 - 0 1, कुल मिला के आपका 1.52 वोल्ट्स आ गया, ठीक है। तो ई डिग्री सेल की वैल्यू बच्चे आपकी 1.52 वोल्ट्स आ गई, ठीक है। अब सजाना शुरू करते हैं यूजिंग नेक्स्ट इक्वेशन। ई सेल होता है, वो होता है ई डिग्री ऑफ सेल -0.0591 होल डिवाइडेड बाई n log बेस 10। अब आप खुद बताइए क्या आता है जब भी माइनस होता है, 0.0591 के आगे माइनस होता है तो प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे। प्रोडक्ट का रिलेशन किसका है AP, प्रोडक्ट का रिलेशन किसका है एनोड का है, ठीक है। और जो नीचे आया आपका R रिएक्टेंट, उसका रिलेशन किससे है राइट से है या आपका कैथोड से है। तो आपको पता होता है या तो एनोड बाई क्या लिख लो कैथोड लिख लो जब भी माइनस हो, या तो क्या लिखो रिएक्टेंट बाई प्रोडक्ट लिखो, बहुत बढ़िया, या तो क्या लिखो लेफ़्ट अपॉन राइट लिखो। तो जो भी लिखना है। अब ध्यान से देखो लेफ़्ट में है कौन, ईजी तो लेफ़्ट राइट ही होता है ना जनरली। तो लेफ़्ट में है कौन AL3 प्लस है तो AL3 प्लस लिख दिया, और राइट में कौन है SN2 प्लस है। SN क्या होता है टिन होता है, तो SN2 प्लस यहाँ लिख दिया। बच्चों देखो इनकी स्टोइकोमेट्री सेम नहीं है, यही मैं बोल रहा था 3 को 6 बनाना है, इस 3 प्लस को 6 प्लस बना रहा है तो 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, और 2 प्लस को हमें 6 प्लस बनाना है तो 3 यहाँ लगाना पड़ेगा। अब कुल मिला के देखो 3 प्लस इंटू 2 कितना हुआ 6 प्लस हुआ, और 2 प्लस इंटू 3 कितना हुआ 6 प्लस हुआ। पहले क्यों नहीं करा, पहले 2 प्लस था, आज अलग है ना। तो 3 प्लस जहाँ है एल्यूमिनियम ट्राई कटायन में, उसमें आप क्या लगा दो 2 + 2 लगा दो ऊपर, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। और टिन 2 प्लस जो है आपका SN टिन, उसके लिए आपने 3 लगा दिया। बस अब सारा खेल किसका है वैल्यूज़ डालने का है। ई डिग्री सेल आपको पता है कितना है 1.52 है, -0.0591 होल डिवाइडेड बाई n आपने बच्चे निकाला ही था 6 है, log बेस 10। AL3 प्लस देखो बच्चे कितना है 0.01 है, ठीक है 0.01 है। और SN2 प्लस कितना है बच्चे, तो SN2 प्लस आपका 0.015 है। ये चीज़ें हैं। इसकी पावर कितनी चल रही है, इसकी पावर चल रही है 2, इसकी कितनी चल रही है, इसकी पावर चल रही है 3। इसे आप चाहे इधर साइड सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं है। ध्यान से देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कुल मिला के ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। log बेस 10 देख लेंगे बाद में। ये आपका है 1 × 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -2 ही होगा, 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर है ये। और ये कितना है बच्चे आपका, यह है 15 × 10 की पावर -3, और इसका क्या चलेगा होल क्यूब चलेगा। CBSE वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ISC वाले फटाफट निकाल सकते हैं इसे। तो 0.01 है 10 की पावर -2, इसका चलेगा स्क्वायर, और 0.015 जो है वो है 15 × 10 की पावर -3, ठीक है, और उसका चलेगा पावर 3। तो बेटा कुल मिला के ऊपर पावर है -4, नीचे पावर देखिए -3 × 3 कितना 6, नहीं -9, और 15 3 जा कितना बेटा, सॉरी 15 का ये क्यूब होगा, ऐसे 15 का ये क्यूब होगा। अब ध्यान से देखिए ये जो -4 है जब ये ऊपर जाएगा -9 है, ऊपर जाके ये +9 होगा, और 9 - 4 कितना होता है 5 होता है। तो कुल मिला के बात ये है, भूलना मत कि आगे log बेस 10 भी है, आगे क्या है log बेस 10 भी है। अब होगा क्या,
अगर तुम्हें प्रॉपर्टी पता है लॉग की तो तुम यहाँ लगा दो, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ सिर्फ CBSE वाले, बाकी को तो आता है। लॉग बेस 10 a बाई बी जब मल्टीप्लाई होता है तो ऐड होता है, जब डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो लॉग बेस 10 a माइनस लॉग बेस 10 b। मैं फिर बता दूँ लॉग बेस 10 a माइनस b कुछ नहीं होता, अलग अलग होता है। a अपॉन b बनता है लॉग बेस 10 a माइनस लॉग बेस 10 b। मैं बच्चों ऐसे बोल रहा हूँ कि a बाई बी आपका क्या है, a तो आपका 10 की पावर 5 है, पर b आपका 15 की पावर 3 है, ऐसा है, ठीक है। इसके बाद अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो आपको पता है 10 की पावर 5 a की जगह आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया, और b की जगह 15 की पावर 3 आएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, इसे इसलिए सॉल्व नहीं करा क्योंकि पावर कहाँ आती है, आगे आती है, तो 3 यहाँ से हटेगा और आगे आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए ये 5 भी आगे आएगा, 5 लॉग बेस 10 बन गया, माइनस 3 लॉग बेस 10 15 बन गया। बच्चों 15 होता है 5 इंटू 3, ठीक है। ऐसे क्यों करा मैं आपको अभी बताता हूँ। लॉग ए भी दोबारा लगाएंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी बनेगा, तो 5 लॉग बेस 10 माइनस 3 लॉग बेस 10। अब 5 इंटू 3 है तो क्या बनेगा, ये लॉग ए प्लस लॉग बी, मतलब ये कुल मिला के अंदर होगा 3 के बाहर ब्रैकेट, 3 के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लॉग बेस 10 5 प्लस लॉग बेस 10 3, और लॉग बेस 10 5 जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा माइनस 3 लॉग बेस 10 5, और लॉग बेस 10 3 जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो बनेगा माइनस 3 लॉग बेस 10 3। ये आप पे बातें हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद सिंपल सी बात है बच्चों, ये दोनों कटेंगे नहीं क्योंकि ये 10 है और वो 5 है। हाँ ये कर सकते हो, लॉग बेस 10 आपका 1 होता है तो ये 5 आ गया, 5 माइनस 3 लॉग बेस 10 5 आया, माइनस 3 लॉग बेस 10 3 आया। अगर आपको लॉग टेबल पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ पे 2-3 ही लॉग पूछते हैं, जिनमें से एक लॉग 2 तो आपने देख लिया, ठीक है, एक लॉग 2 आपने देख लिया। अब एक बार लॉग 3 देख लीजिए आप कितना होता है। तो बच्चे लॉग 3 की वैल्यू होती है, बेस 10 में ही है सारा, 0.47, 7 1 भी होता है पर इतना याद रखो। लॉग 5 की वैल्यू एक बार देख लीजिए कितनी होती है, लॉग 5 की, ठीक है। तो log 5 की वैल्यू होती है 0.69, बाकी 6 4 ये सारा निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पे फाइनली लिखते हैं क्या आ रहा है, 5 माइनस 3 लॉग बेस 10 5, ये लॉग बेस 10 5 है 0.69, आप 70 भी लिख सकते हैं इसे, और माइनस 3 लॉग बेस 10 3 आपका 0.47। इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। तो कुल मिला के आप पे 5 माइनस 3.48 है, जो कि आपका 1.52 होता है। तो अंदर से कुल मिला के सॉल्व करके 1.52 आया, ये दोनों सेम आ गए, क्या करें यार, 1.52 आ गया, ठीक है। लॉग की पूरी बात करके याद रखो, लॉग 2 कितना होता है, 0.3010 होता है, लॉग 3 कितना होता है, लॉग 3 होता है 0.4771, पर आपका 0.47 से काम चल जाएगा, और लॉग 5 कितना होता है 0.69 होता है, उसे 70 बनाने की गलती मत करिए। हाँ कभी मुश्किल आ जाए तब कर लीजिए, पर अपने आप याद मत रखिए कि वो लॉग कितना होता है, लॉग बेस 10 5 आपका 0.69 होता है, 70 नहीं होता। चलिए तो ये आपका 1.52 चल रहा है, माइनस 0.0591 होल डिवाइडेड बाई 6 लॉग बेस 10, ये पूरी चीज़ सॉल्व करके 1.52 ही आया। अब सारा कैलसी या हाथों का खेल है, आप लोग करिए और आंसर बताइए। तो आपका बच्चे प्लस का 1.50 वोल्ट आ रहा है, चेक करिए आंसर, प्लस का 1.50 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है, यही आपका आंसर है, प्लस का 1.50 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नया क्वेश्चन करते हैं। क्या है नया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए बच्चे। नया क्वेश्चन आप पे है, फॉर द सेल रिएक्शन, जो आप पे है एल, सेल रिएक्शन नहीं, वैसी सेल नोटेशन होगी, सेल नोटेशन है, रिएक्शन बोल देते हैं पर देखे करो सॉल्ट ब्रिज है तो नोटेशन है, ठीक है। एल डैश उनका मतलब ये होता है, पुरानी बुक्स हैं, नए क्वेश्चन फ्रेम आउट करते नहीं है, तो उनका कहने का मतलब ये होता है पहले सेल नोटेशन है, रिएक्शन बनाओ, कैथोड एनोड देखो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट देखो, क्यों देखो, ऐसे ही कर लो, ठीक है। तो Al/Al3+ 0.01 मोलर, सॉल्ट ब्रिज सिंबल, Fe2+ 0.02 m/Fe, ये आप पे है। और ई डिग्री, अब देखो हम अपडेट कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब -1.66 वोल्ट है ई डिग्री Al3+ का, जो स्टैंडर्ड EMF है वो -1.66 वोल्ट है, और ई डिग्री Fe2+/Fe का -0.44 वोल्ट है। अब ये जो क्वेश्चन है पहली नज़र में देखो, अब नहीं करनी वो मेहनत है ना, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, वो वैसे भी नहीं करनी, आपको समझा रहा था मैं, कहीं ऐसे लिख देता तो आप फिर बुरा मानते। ये 3 है, ये 2 है, तो आपको पता चल गया LCM आएगा 6, तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये 2 है तो इसमें पावर चलेगी 3, ये 3 है तो इसमें पावर चलेगी 2, इतना आता है ना क्लियर। 6 बनाना है तो 3 में ऊपर पावर 2 और 2 में ऊपर पावर 3, ऐसे चलाना है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है रॉ मेथड से ये चीज़ बड़ी है तो ये पीछे आएगी, ठीक है, मतलब ये एनोड होगी। एनोड इसलिए भी है क्योंकि ये किस साइड है, इस साइड है, तो एनोड इसी साइड होता है, प्रोडक्ट इसी साइड होता है, लेफ़्ट यही साइड होती है, इसको पॉजिटिव रखना है तो इसे पीछे रखेंगे। फिर वही बात, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई राइट माइनस ई लेफ़्ट, ठीक है, ई रिएक्टेंट माइनस ई प्रोडक्ट, वही सारी चीज़ें। चलो तो सबसे पहले ई डिग्री सेल निकालते हैं, आपको पता चल गया इस चीज़ को पीछे रखना है, उसको आगे रखेंगे। तो मैं लिखूँ क्या, ई डिग्री Fe लिख लो, चलो ई डिग्री Fe2+/Fe आगे, माइनस ई डिग्री Al3+/Al पीछे, ये है। अब ई डिग्री Fe2+/Fe आपका है -0.44 वोल्ट, माइनस ई डिग्री Al3+/Al है -1.66 वोल्ट, तो आपके कुल मिला के 1.66 माइनस 0.44 आएगा, 642 1.22 वोल्ट आएगा, ठीक है, 1.22 वोल्ट आ गया। चलिए फिर सजाइए, नर्स इक्वेशन लिखिए, ई सेल EMF निकालना है, ठीक है। तो आपको पता ही है सेल निकालना है, नोटेशन निकालनी है, और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। लिख लेता हूँ फाइंड ई सेल आपको निकालना था, और आप डेल्टा जी भी निकाल लो, ठीक है, निकाल लोगे ना, ठीक है। तो ई सेल आपका होता है ई डिग्री सेल -0.0591 होल डिवाइडेड बाई n लॉग बेस 10। एनोड की कंसंट्रेशन ऊपर, कैथोड की कंसंट्रेशन नीचे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे, लेफ़्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, राइट की कंसंट्रेशन नीचे, जब भी माइनस हो। अब आप देखिए लेफ़्ट में कौन है, एनोड कौन है, Al3+ है, तो Al3+ ऊपर और Fe2+ कहाँ, नीचे। ये उसमें मत रहे ना, कभी कभार जो डी ब्लॉक के आयंस होते हैं या बड़े आयंस होते हैं वो 2 फॉर्म में आते हैं, जैसे टिन है, टिन Fn4+ भी होता है, Fn2+ भी होता है, Fe है, Fe2+ भी होता है, 3+ भी होता है, दोनों भी एक साथ आ सकते हैं। और मैंने एक चीज़ और बोली थी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रेशर भी लगता है, तो वो सारी चीज़ें हम करते जाएंगे अपडेट। 3 है तो 2 लगाओ, 2 है तो 3 लगाओ, 6 बन जाएगा। n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू 6 है। ई डिग्री सेल कितना है, 1.22 है, ई डिग्री सेल कितना है, 1.22 है। बस अब Al3+ की कंसंट्रेशन कितनी देर की, ये थोड़ी है ऊपर वाली है, कहाँ देख रहे हो, ऊपर देखो कितनी है, 0.01 है, और ये पूरा ब्रैकेट में है ना ऐसे। Fe2+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.02 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, क्या तुम ये काट सकते हो, नहीं,
क्यों नहीं काट सकते? सर काट दो। क्यों? अब ये पावर 2 है, ये 3 है, नहीं काट सकते ऐसे? समझ में आया क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि यहाँ पावर कितनी है? 2 है, यहाँ पावर कितनी है? 3 है। हाँ खोल के कर सकते हो पर काटने नहीं है। पावर सेम कहाँ है बच्चों, कैसे काट लोगे? वो 2 है, वो 3 है। तो क्या करें? मेहनत करो। कैसी मेहनत? ऐसे log बेस 10 लिखा, ठीक है। ये कुल मिला के कितना है? ये 0.01 2 बार है। 0.01 होता है 10 की पावर -2, उसकी पावर कितनी? 2। ये 0.02 मतलब 2 × 10 की पावर कितना? -2। इसका क्या चलेगा? क्यूब चलेगा, ठीक है। 2 का क्यूब 8 मत करना, 3 तो आगे आना है। तो कुल मिला के बना, यहीं कर लेता हूँ। देखो -2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। ये माइनस का 4 है, -2 × 3 होगा -6, ठीक है। कितना होगा? -2 × 3 -6 होगा। और साथ में 2 की पावर 3 भी होगी, भूलना मत, होल क्यूब था, ठीक है। ये -6 जब ऊपर जाएगा तो +6 होगा, और प्लस का 6 और माइनस का 4 होगा प्लस का 2, ऐसा हो गया, ठीक है। अब आपको पता है जब ये सारी चीज़ें हो गई है ऐसी, ऊपर कुल मिला के 10 की पावर 2 है, नीचे 2 का क्यूब है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 0.01 बना 10 की पावर -2 और उसका चल रहा था स्क्वायर, तो वो बना 10 की पावर -4, और 0.02 का क्यूब था तो वो बना 2 × 10 की पावर -2 अंदर ही अंदर, और क्यूब चल रहा है तो 2 का क्यूब इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब, तो -6 हुआ। वो -6 ऊपर गया, +6 हुआ, ऊपर -4 चल ही रहा है तो 6 - 4 2 आया, तो ऊपर कुल मिला के बचा 10 की पावर 2 और नीचे बना 2 की पावर 3। log a/b लगाओ तो ये बनेगा log a - log b। तो log बेस 10 10 की पावर 2 माइनस log बेस 10 2 का क्यूब। 8 याद थोड़ी करना है यार, 3 ही चीज़ याद करनी है। log बेस 10 2 कितना होगा? 0.3010। log बेस 10 3 कितना होगा? 0.4771। log बेस 10 5 कितना होगा? 0.69 होगा। यही 2-3 चीज़ें याद करनी है। इसके बाद देखिए 2 आगे जाएगा, जैसे ये 2 आगे गया, अब तो इतना कर सकते हो ना कि log 10 कितना होता है? 1 होता है, भूल जाओ। 2 बस आगे गया, सेम बेस सेम वो 1 होता है। ये 3 आगे आएगा, शाबाश। जब 3 आगे आ गया, 3 पावर आगे आ गई log से आगे, तो log 10 2 बचा, और log 10 2 आपको पता ही है 0.30 होता है, 3010 होता है, फॉरगेट दैट 10, 0.30 लिखो log बेस 10 2 को, तो ये बना 2 - 3 3 9 0.90। 2 - 0.90 मेरे हिसाब से 1.10 होगा। 2 - 0.90 कितना होगा? 1.10 होगा। अगर 1.10 है तो इस पूरी की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आई? अलग अलग करोगे तो बहुत फ़ायदा होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अभी तो आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, पेपर्स में इतने क्वेश्चन करने होते हैं, तो अलग अलग कर लिया करो। भाई ये निकाल दिया मैंने अलग से, वो अलग से निकाल दिया। चलिए तो देखिए क्या है 1.10। तो आपका बेटा 1.20 वोल्ट आ रहा है आंसर, 1.20 वोल्ट आंसर आएगा, चेक करो, ठीक है। 1.20 वोल्ट आपका आंसर आएगा यहाँ से, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल है यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड /Mg2+ 0.2 मोलर सॉल्ट ब्रिज Ag + 10⁻³ मोलर /Ag। यहाँ पे सॉलिड ई डिग्री दे रखा आपको, Ag + /Ag 0.80 वोल्ट, और ई डिग्री Mg2+ /Mg आपको दे रखा -2.37 वोल्ट।
ये देखा, पता चल रहा है पहली नज़र में कौन पॉजिटिव होगा या कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा? दिख रहा है?